गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताएंगे। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर क्या है? द बेस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एक्सपोनेंट्स how many times a number, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। जो नंबर होगा कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, है 3 पावर 4, यानी 3 इज द नंबर दैट इज कॉल्ड बेस। पावर 4 means that 3 into 3 into 3, that is the meaning of 3 power 4, यानी 4 बार 3 का जो है मल्टीप्लाई किया गया, खुद का खुद में 4 बार 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, आपस में ही पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट्स। एंड 3 इज द बेस, 3 पावर 4, 3 is the base and 4 is the exponent. Exponent. क्लियर? इसको पढ़ते क्या है? 3 to the base 4, 3 to the power 4, 3 to the power 4, यानी बेस 3 है, पावर कितना? 4 है, यानी एक्सपोनेंट कितना? 4 है। एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोलिए, एक ही चीज। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट की डिफिनेशन है हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर यानी बेस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाई किया गया खुद में, खुद से मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। यानी 3 पावर 4, यानी 4 बार 3 का खुद में मल्टीप्लाई किया गया है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पावर 4। सिमिलरली 5 पावर 2, यानी 5 इंटू 5, यानी 5 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज बेस and that is exponent. Exponent. Rules for exponent. यहां पे कुछ रूल्स है एक्सपोनेंट के। ठीक है, यहां पे फर्स्ट रूल है निगेटिव एक्सपोनेंट का, b पावर -n। ठीक है, पहला रूल दिया हुआ है निगेटिव एक्सपोनेंट b पावर माइनस, इसका मतलब क्या है? 1/b पावर n। सिमिलरली दूसरा रूल है यहाँ पे b पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर का पावर 0, चाहे वो वेरिएबल हो और चाहे कोई नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कितना हो जाएगा? 1। तीसरा रूल है यहाँ पे b पावर n
और b पावर n। यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, b पावर n प्लस n। फोर्थ रूल है यहाँ पे, सॉरी, b पावर n एंड होल पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू n। पांचवा रूल है b पावर n अपॉन b पावर n, क्वेश्चन रूल जिसको बोलते हैं, यानी b पावर, डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है रूल के साथ साथ, जैसा कि आपको क्लियर हो जाए। और ठीक है, पहले रूल का एग्जांपल है, एग्जांपल 1 दिया हुआ 2 पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 3, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 1 अपॉन 8। 2 पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा रूल का एग्जांपल है। तीसरा रूल का एग्जांपल है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 3, यानी 2 टू द पावर 6। चौथा एग्जांपल है चौथे रूल का 2 पावर 3 होल पावर 3, यानी 2 पावर 3 इंटू 3, दैट इज 2 पावर 9। टू पावर 9, क्लियर। एंड लास्ट एग्जांपल रूल नंबर 5 के लिए 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 4, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 4, एंड 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 पावर माइनस 1, एंड 2 पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 1, दैट इज 1 अपॉन 2। इसको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, और थोड़ा इधर से लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5, 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 4, 2 power 3 minus 4, that is 2 power minus 1, that is 1 upon 2 power 1, and that is 1 upon 2. Example number 5. क्लियर। ये रूल के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। फर्स्ट रूल का एग्जांपल, सेकेंड रूल का एग्जांपल, थर्ड रूल का एग्जांपल, फोर्थ रूल का एग्जांपल, और लास्ट में फिफ्थ रूल का एग्जांपल दिया हुआ है। ये जितने भी रूल्स हैं उतना एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये नंबर के लिए भी सही है और वेरिएबल अलजेब्रा के लिए भी सही है। उसके लिए भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे और देखते हैं। जैसा कि हमारे पास बेस हम ले लेते हैं x, पावर कितना लेंगे, x पावर माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर, एंड मीन्स दैट x इंटू x इंटू x इंटू x 5, यानी x का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया फॉर एग्जांपल। सेकेंड रूल हमारा है b पावर 0, यानी कहने का मतलब अगर सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये कैसे होता है इसको पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कितना है x पावर b अपॉन x पावर b, क्लियर। और इसको हम कट करेंगे और ये हम कह रहे हैं x पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो एक्सपोनेंट के हिसाब से क्वोशिएंट रूल अगर लगाएंगे तो x पावर b माइनस b दैट इज x पावर 0, और इसको अगर हम कट करेंगे
तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा रूल हो गया, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी। सेम चीज है क्वेश्चन और डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, डिवाइड करेंगे उससे तो वो पूरा कट जाएगा, एक बार जाएगा। यानी एक्स पावर 0 की वैल्यू कितनी दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 5, यहाँ पे एक्स पावर 5 माइनस 5 दैट इज एक्स पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब पावर कुछ भी हो, अगर सेम पावर है और बेस सेम है तो घट के 0 आएगा, और एक्स पावर 0 यानी किसी नंबर का भी पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। थर्ड रूल हमारे पास है, थर्ड रूल है x पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस एक्सपोनेंट जो है वो सम हो जाएगा, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर साइड हो जाते हैं, यानी एक्स पावर 5। फोर्थ रूल है क्या दिया हो फोर्थ रूल में, बी पावर टू पावर, यानी एक्स पावर ए होल पावर बी दैट इज इक्वल टू एक्स पावर ए इंटू बी। फिफ्थ रूल है क्वेश्चन रूल, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी दैट इज इक्वल टू एक्स पावर ए माइनस बी। तो ये चाहे कोई नंबर हो चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में हो, सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहां से होमवर्क लेंगे। पहला क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। यहां पे दिया हुआ है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्स पावर 5 एक्स पावर 2। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन 1 एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म रूल लगेगा, 5 माइनस 2 दैट इज एक्स पावर 3, यानी ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है 2 के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 2 होल पावर 3? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 2 होल पावर 3? यहाँ पे क्या होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज एक्स पावर 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर ऑल्सो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको और खसकाते हैं जब तक खतक रहा है पेज। क्वेश्चन नंबर 3। बस यहाँ पे थोड़ा सा रूल लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन 3। सिंप्लीफाई एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4
एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4। दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 4 दैट इज एक्स पावर 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, इसमें अब जगह नहीं रह गई है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऐड करेंगे। इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4, ई वैल्यू 2 पावर 3 होल पावर 2। तो फिर से पावर का पावर है 3 इंटू 2 पावर 6, और 2 पावर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ये 4 ये 4 ये 4 इंटू 4 इंटू 4, फिर ये 16 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 65। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इजी है ये भी, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमको। सिंप्लीफाई a पावर 6 b पावर 3, a पावर 6 यहाँ पे थोड़ा दुबला दिख रहा है, a पावर 6 और फिर से लिख दे रहे हैं a पावर 6 b क्यूब a पावर 6 b क्यूब a स्क्वायर इंटू b, ये है हमारा। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, वहां पे थोड़ा धुंधला दिख रहा था, वो 6 है, a पावर 6 b पावर 3 a स्क्वायर b। अब यहाँ पे a को a के साथ एक्यूमुलेट करेंगे, 6 माइनस 2, जैसा कि इसको अलग अलग हम कर लेते हैं। पहले a पावर 6 अपॉन a पावर 2 इंटू b पावर 3 अपॉन b पावर 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। a पावर 6 माइनस 2 इंटू b पावर 3 माइनस 1, a पावर 4 इंटू b पावर 2, a पावर 4 b पावर 2, यानी d वाला ऑप्शन सही है, a 4 b पावर 2, ए वाला ऑप्शन सही है, a पावर 4 b स्क्वायर, ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा क्योंकि अब जगह नहीं रहेगी इस पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन है x पावर माइनस 2 इक्वल टू 9, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। क्लियर है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 9। इसको सॉल्व करना है क्योंकि इक्वेशन है ये, और यहां पे हम लिखेंगे आगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब दोनों का पावर सेम है, यानी बेस भी सेम होगा। ऐसे एक्यूमुलेट करते हैं, ऐसे इक्वेट करते हैं। पहले तो दोनों तरफ इक्वल करेंगे, उसके बाद बेस या पावर को सेम करेंगे। पावर अगर सेम हो जाता है तो बेस इक्वल हो जाएगा, बेस अगर इक्वल हो जाता है तो पावर सेम होता है। ठीक है,
ये तरीका है कंपेयर करने का। यहाँ पे हमारा पावर सेम है तो हमने बेस को इक्वल कर लिया, यानी x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 1/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कितना दिया हुआ है 3x² y होल पावर। तो यानी होल पावर है तो जितनी चीज अंदर है ब्रैकेट के अंदर सबका स्क्वायर, सबका क्यूब हो जाएगा अलग अलग। 3 क्यूब x² का होल क्यूब, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पावर को भी, 3 सबके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी पावर ऐड हो जाएगा। x पावर 2 इंटू 3 एंड y क्यूब, दैट इज 27 x पावर 6 y क्यूब। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 27 x पावर 6 एंड y क्यूब, 27 x पावर 6 y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सोल्यूशन इसका हो जाएगा 8 का x पावर 0 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x पावर 0 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, देन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं आगे। ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, 2 पावर 4 x पावर -2 अपॉन 2 का क्यूब। पहले 2 को सेपरेट करते हैं, 2 पावर 4 अपॉन क्वेश्चन को इंटू 1 अपॉन x², इसको लिखेंगे x पावर -2 को। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पावर 4 -3 इंटू 1 अपॉन x², दैट इज 2 पावर 1, और ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन x। ये x नहीं है, 2 ही है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही है, गलती हुई भाई, सॉरी। टू पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 1 -2, that is equal to 2 power -1. Option A is correct. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन b होल पावर -a। क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे है हमारे पास सोल्यूशन।
b अपॉन a होल पावर m, यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट में हो गया, एक ही लाइन का था ही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बी अपॉन ए होल पावर m, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए एग्जाम्पल्स, और सब अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप लोग शेयर करिए, और आजकल व्यू बहुत कम आ रहा है, उसको देखिए आप लोग, आगे भी बढ़ाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, दैट्स इट।